रिम्स के इतिहास में पहली बार शासी परिषद की बैठक स्थगित कर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर में कुव्यवस्था से नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने ड्यूटी पर तैनात सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक के बीच भी खटास बढ़ती नजर आ रही है। बैठक में रिम्स निदेशक ने कई बार इस्तीफे की पेशकश की। के इतिहास में पहली बार जीबी स्थगित कर हुआ भौतिक निरीक्षण के लिए जीबी के सदस्य पहुंचे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में हुआ ड्रामा। स्वास्थ्य मंत्री ने ड्यूटी पर तैनात सीएमओ को किया सस्पेंड। अब 26 तारीख को होगी रिम्स शासी परिषद की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के बीच बढ़ी खटास। रिम्स निदेशक ने कई बार बैठक में इस्तीफा मंजूर करने का किया मांग। पिछले करीब 8 महीने के बाद स्वास्थ्य मंत्री की नींद खुलते ही रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू होते ही सदस्यों ने रिम्स अस्पताल के भौतिक निरीक्षण करने की जिद कर डाली। सदस्यों के मांग पर रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सभी के साथ रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। ट्रॉमा सेंटर में कुव्यवस्था देखते ही स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए। मरीजों को मिलने वाले चादर और कंबल की समस्या पर स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत सीएमओ को सस्पेंड कर दिया और शो कॉज नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया। 26 को ये बैठक पुनः आहूत की जाएगी और इस परिस्थिति में जहां पर कमी खामियां हैं उन कमी खामियों को कैसे दूर किया जाए, कहाँ मैन पावर की कमी हो रही है, कहाँ पर व्यवस्था की कमी हो रही है, उन पर भी विचार हम करेंगे। और आज हम लोग आए थे, यहाँ पर कुछ देखा है, कुछ ब्लैंकेट वगैरह नहीं है, कुछ अव्यवस्था पाई गई है, जिसको लेकर सारे सदस्य भी गंभीर हैं। मैं भी गंभीर हूँ, हमारे ACS साहब, हमारे डायरेक्टर सभी गंभीर हैं। तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और इसके गुण दोष को ध्यान में रखते हुए फिर बैठक पर विचार करेंगे और बैठक पर विचार करके आगे फिर इसमें क्या क्या हम और मजबूत कर सकते हैं, कैसे व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। ये सभी चूंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जो राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, ये पूरी तरीके से मानवीय दृष्टिकोण का विभाग है। दरअसल रिम्स में 55वीं शासी परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रिम्स के विकास के लिए करीब 15 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा होनी थी, मगर शासी परिषद के सदस्य संजय सेठ और विधायक समरी लाल ने बैठक में मांग रखी कि पहले रिम्स की कुव्यवस्था सुधारे, उसके बाद बैठक होनी चाहिए। डायरेक्टर और जो अध्यक्ष हैं दोनों में तारतम्य नहीं है, जिसका भुक्तभोगी आम जनता हो रही है। और आप देखो कि ट्रॉमा सेंटर हो, इमरजेंसी हो, न नीडल है, न रुई है, न कोई व्यवस्था नहीं है। एक्सरे मशीन, कोई एक्सरे कराना चाहता है, बोले एक्सरे खराब है, बाहर से कराओ। पैथोलॉजी का यही हाल है, मेरा गाड़ी आगे करो, दयनीय हो गई है। और जो दवा घोटाला हुआ, जो अन्य मामले आए हैं, उसके खिलाफ हम सब ने निर्णय लिया 26 तारीख को विस्तृत से बैठेंगे। पहले भौतिक परीक्षण करें, क्या स्थिति आकलन करें, तब बैठेंगे। एक्सीडेंट केस भी इसी में, हैजा और एड्स का भी पेशेंट एक ही जगह, तो जो वैक्सीन हो रहा है जो कि तैयार है, यहाँ 70 हैंड्स चाहिए, उसके लिए लिख के भेजा गया, लेकिन अभी तक उसको किया गया नहीं। इन्हीं सबको दिखाने के लिए पूरी शासी परिषद को हमने कहा कि पहले देख लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, तब बैठे हम लोग। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री के बीच मनमुटाव पिछले कुछ महीने पहले ही शुरू हो गया था। बैठक में दोबारा रिम्स निदेशक ने कई बार स्वास्थ्य मंत्री से अपील किया कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक के टकरार में रिम्स के मरीज पिसते हुए नजर आ रहे हैं। स्थगित शासी परिषद की बैठक 26 तारीख को करने का निर्णय लिया गया है। देखना है कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सत्यव्रत हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते। सत्यव्रत, व्यवस्थाएं रिम्स की सुधरने का नाम नहीं लेती है। आज इसका एक उदाहरण देखने को मिला।
काफी गंदगी का अंबार लगा था। निरीक्षण के दौरान सीएमओ को सस्पेंड कर दिया सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। और इधर रिम्स के जो निदेशक हैं उनके साथ भी इधर देखने को मिल रहा है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो एक होना चाहिए दोनों साइड से वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? रिम्स प्रबंधक अगर इस तरह से पेश आएगा तो फिर सूबे के जो मरीज हैं उनके सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता दिख रहा है। नहीं जिसान, आपने कहावत सुनी होगी कि घास खाए घोड़ा और मार खाए गधा। दरअसल रिम्स में आज यही हुआ। जिस सीएमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, उसके जगह पर रिम्स के अधीक्षक या उपाधीक्षक को सो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए, क्योंकि रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी विभाग का जो इंचार्ज है वो मेडिकल ऑफिसर नहीं बल्कि जो रिम्स के अधीक्षक और उपाधीक्षक है वो होते हैं। लेकिन एक बकरे की जो बलि होती है वो बलि दे दी गई मेडिकल ऑफिसर की। दरअसल आज रिम्स में 55वीं जो है वो शासी परिषद की बैठक बुलाई गई थी। 8 महीने के बाद रिम्स के जो शासी परिषद के जो अध्यक्ष है और साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी नींद खुली, जबकि हर 3 महीने में रिम्स में शासी परिषद की बैठक बुलानी है। लेकिन 8 महीने बाद जो है यह बैठक आहूत होती है और जैसे ही बैठक शुरू होती है जो शासी परिषद के कुछ सदस्य हैं, रांची के सांसद संजय सेठ, कांके के विधायक समरीलाल, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया और बैठक के शुरू होते ही मांग की कि जिस एसी कमरे में बैठकर रिम्स के भलाई के लिए, मरीजों के सुविधा के लिए, रिम्स के चिकित्सक नर्स कर्मचारियों के बेहतरी के लिए बैठक की जा रही है, उससे अच्छा है कि एसी कमरे से बाहर निकला जाए और रिम्स की जो वस्तु स्थिति है उसे देख लिया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी जो है वो माना कि अगर ऐसी जरूरत है, शासी परिषद के सदस्यों की अगर मांग है कि बैठक से पहले एक बार रिम्स का जो है वो भौतिक निरीक्षण किया जाए तो वो ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ जितने भी शासी परिषद के सदस्य हैं सभी रिम्स के इमरजेंसी, सेंट्रल इमरजेंसी विभाग पहुंचते हैं और विभाग पहुंचने के बाद ड्यूटी पर तैनात सीएमओ को जो है वो लापरवाही स्वास्थ्य मंत्री को दिख जाती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। आप समझिए जिसान के रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी विभाग में तैनात एक मेडिकल ऑफिसर रिम्स में मरीजों को चादर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह देखेगा कि मरीजों का इलाज करेगा। कुव्यवस्था थी और इस कुव्यवस्था के लिए जो व्यक्ति जिम्मेवार थे, जिनकी जवाबदेही थी, उन पर कार्रवाई नहीं की। स्वास्थ्य मंत्री कई बार अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने जाते हैं, लेकिन शायद उनकी महादशा खराब चल रही है कि उनके हाथों जो है वो गलत हो जाता है। फिलहाल अब रिम्स शासी परिषद की जो बैठक है वो 26 तारीख को बुलाई गई है। करीब 15 से ज्यादा जो एजेंडे हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। रिम्स में कई मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर जिस तरह से हाल के दिनों में चाहे वो न्यूज 11 भारत हो, दूसरे मीडिया हाउस हो या फिर हाई कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है, वैसे में जो है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक था। भले ही यह बैठक स्थगित हो गया लेकिन 26 तारीख को दोबारा से बैठक बुलाई गई है और उम्मीद है कि कई तरह के महत्वपूर्ण फैसलों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। कई एजेंडे जो है का जो प्रस्ताव है वो पारित होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे जिसान के रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच जो अनबन है वो शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स निदेशक को एक पीत पत्र लिखा था और उसमें यह कहा था कि रिम्स निदेशक बिना स्वास्थ्य विभाग से छुट्टी लिए अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। रिम्स निदेशक लगातार छुट्टी ले रहे हैं, वो मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते हैं और यही कारण है कि उनका जो अवकाश वेतन था
वो काट लिया गया था, रोक लिया गया था। तब से रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच जो है वो अनबन शुरू हो गई। आज जैसे ही शासी परिषद के बैठक की शुरुआत हो रही थी, रिम्स निदेशक ने रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने पेशकश की कि अगर रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद काम नहीं कर रहे हैं तो उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। करीब 3 से 4 बार रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने स्वास्थ्य मंत्री को यह कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, योग्य नहीं है, तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए। अब सवाल यही है कि पूर्व के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह की तरह एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री का जो टकराव है वो शुरू हो गया है। पूर्व निदेशक डीके सिंह ने रिम्स को इसलिए छोड़ा था क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी नहीं बन रही थी, और एक बार फिर उसी तरह की जो स्थिति है वो दोबारा रिम्स में उत्पन्न हो गई है। वर्तमान निदेशक कामेश्वर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तालमेल नहीं बन रहा है, दोनों में जो टकराव है वो शुरू हो गई है, और इन सभी टकराव के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो आम मरीजों को उठानी पड़ रही है। किसान आम मरीजों को इसकी परेशानी उठानी पड़ रही है, और यही वजह है कि कई सवाल निकलकर सामने आते हैं। शासी परिषद की बैठक होने वाली है और अब देखने वाली बात होगी कि किन किन चीजों को पारित किया जाता है, और ना सिर्फ डिस्कशन चर्चा बल्कि कितना इंप्लीमेंट होता है, रिम्स कितना बेहतर होता है, ये ज्यादा जरूरी है। शासी परिषद में जो भी बैठकों में बातें हुई है वो हम तो दिखाएंगे ही, बताएंगे ही आपको, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि सब कुछ ऑल इज वेल रहे, और ऑल इज वेल रिम्स को रखने के लिए सभी की जरूरत है कि सभी अपना योगदान बेहतर तरीके से दे, चाहे रिम्स के निदेशक हो, चाहे शासी परिषद से जुड़े लोग हो, चाहे वहां के डॉक्टर्स हो, चाहे वहां के स्टाफ हो। सबकी एक ही कर्तव्य, एक ही जिम्मेवारी है कि मरीजों को हम स्वस्थ रखें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत। मेरे साथ 11 स्पेशल फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।